ॐ मध्ये सुधाधिमणिमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासन परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बरा भरणमालिविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुद्गरपैर्जिभ्याम्। ये भी ध्यान मंत्र है भगवती का। और एक ध्यान मंत्र ये भी है, ॐ शवर्णासम संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकुलाशिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सञ्चम्पकवस्त्रयुतां हस्तैर्मुद्गरपास्रवज्ररसनां संविभ्रन्ति भूषणव्यावृताङ्गीम् बगलामुखे त्रिजगतां स्तंभने चिन्तये। शोभनासम संस्थितां यानी माँ भगवती स्वर्ण के सिंहासन पर विद्यमान है। भगवती का चिंतन करते हुए यही ओम शोभनासम संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकुल्लाशिनीं, यह मंत्र को एकदम धीमे धीमे स्वर में और लय के साथ स्वर के साथ बोलते हुए और भगवती श्री जगतधारिणी पराम्बा पराशक्ति पराविद्या पीताम्बरा का ध्यान करें। या तो आप ध्यान कर सकते हैं कि सरोवर के मध्य या फिर आकाश मार्ग के मध्य में, ये दोनों स्थान में से कहीं भी आप चयन कर सकते हैं। वैसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान मंत्र बोलते समय भगवती का चिंतन सरोवर में करना चाहिए, नदी के भीतर करना चाहिए। और अगर मन में कल्पना हो कि एक सरोवर है बड़ा सा और वो पीला पीला सरोवर है, यानी कि हल्दी जैसा पीला जल है, और उस सरोवर के मध्य में स्वर्णासम संस्थिताम स्वर्ण के सिंहासन में भगवती विद्यमान है पीताम्बरा। त्रिनयनाम त्रिनेत्रधारी, जो अग्नि के दिव्य तेज के समान भभगती ज्वाला के स्वरूप में भगवती विद्यमान है। त्रिनयनाम पीताम सुकुल्लाशिनी, माँ भगवती पीत वर्ण पीत चंपक पुष्प माला धारण किए हुए पीत वर्ण में सुख उल्लासनी, सुख उल्लासनी मतलब सु माने अच्छा, सु माने सुख भी होता है, उल्लासनी मैं हर्ष उल्लास के साथ भगवती के दिव्य दर्शन कर पा रहा हूँ और या अगर कर पा रही हूँ और भगवती का चिंतन कर पा रही हूँ। पीताम सुकुल्लाशिनीम हेमा भांग रुचिम, हेमा हिमराज महाराज की पुत्री भी हैं। हिमगिरी जो पर्वत है उनकी पर्वतराज की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें हेमा भी कहा जाता है। हेमा भांग रुचिम शशांक मुकुटाम संचंपक स्त्रग्युताम, और यह भगवती के दिव्य ध्यान मंत्र को बोलते समय कई ऐसे अपने आप को साधक बताते हैं कि हम साधक हैं, किंतु इसी ध्यान मंत्र को बोलते समय भी उनकी वाणी शुद्धता के साथ यह दिव्य मंत्र उच्चारण नहीं कर पाने के कारण वे अपने अधूरी भक्ति को स्पष्ट ही दिखा देते हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान मंत्र बोलते ही नहीं बनता। संचंपक स्त्रग्युताम, भगवती चंपक पुष्प के समान पीत वर्ण है। चंपा का जो पुष्प होता है वह भीतर पीला भी दिखता है, लाल भी दिखता है, श्वेत भी दिखता है, सफेद भी दिखता है, व्हाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, मैरून, ये तीनों चारों कलर को दर्शाता है। अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो स्वर्ण चंपा के समान भगवती दिव्य तेजोमयी स्वरूप को धारण करके और हरिद्रा सरोवर के भीतर विद्यमान है। और भगवती के
अगर आप चिंतन करते हैं आपको किन गुरु के द्वारा दीक्षा मिली है, जैसे आपके गुरुदेव जो हैं द्वयं भुजाम, दो भुजा वाली बगलामुखी माता की आराधना कर रहे हैं, तो वे आपको दो भुजा वाली भगवती की आराधना करना सिखाएंगे और ध्यान भी दो भुजा का ही बताएंगे। शास्त्रों में भी वर्णन है भगवती का द्वयं भुजाम नमामि, दो भुजा धारण करके माँ भगवती का प्राकट्य हुआ है। और संचंपक स्त्रैद्युताम, तो भगवती के हाथ में क्या है? हस्तैर मुद्गर पास, भगवती के दाहिने कर में, कर माने हाथ होता है, दाहिने हाथ में माँ भगवती के दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र मुद्गर धारण किए हुए हैं और बाईं हाथ में शत्रु की जिह्वा को कीलक करते हुए और मुझे यानी अपने भक्त को दर्शन प्रदान कर रही हैं। और इसे आपके दिव्य स्वरूप का मैं चिंतन करते हुए आपका दर्शन भी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ भगवती। हस्तेर मुद्गर पास वज्र रसनाम संविभ्रंति भूषण व्यावृतांगी बगला मुखी त्रिजगताम स्तंभने चिंतये। माँ भगवती शत्रु की जिह्वा को कीलक करते हुए, शत्रु की बुद्धि को स्तंभित करते हुए और अपने दिव्य नेत्रों में क्रोध की ज्वाला लिए हुए शत्रु का संहार करते हुए, शत्रु का समन करते हुए मुझे दर्शन प्रदान कर रही हैं। और ऐसी दो भुजा वाली भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवती का ध्यान मंत्र बोले। इसी प्रकार गुरु का भी जब हम पूजन प्रारंभ करने के पहले गुरु का ध्यान किया जाता है।